कुछ समय पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ग्वालियर में एक बच्ची का दिमाग का ऑपरेशन हुआ और जब उसके दिमाग का ऑपरेशन चल रहा था उस वक्त वो पियानो बजा रही थी। मेरी इस खबर को देखने के बाद बहुत सारे लोगों के तरह तरह के रिएक्शंस आए। कुछ लोग उस पर हैरत जता रहे थे, कुछ ने कहा कि हमने ऐसी सर्जरीज के बारे में पहले सुना भी है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसे ही डॉक्टर को जो कई सालों से इस तरह की अवेक सर्जरी कर रहे हैं। आइए सुनते हैं इन डॉक्टर साहब का इस तरह की सर्जरीज के बारे में क्या कहना है। साथ ही मैं आपको यह भी दिखाने वाला हूं कि इस तरह की सर्जरीज होती कैसी हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ चंदा बोल रहा हूँ। मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ, यानी कि मैं ब्रेन और स्पाइन का ऑपरेशन करता हूँ। वैसे मैं कलकत्ता से हूँ। आज मैं आप लोगों को एवेक ब्रेन सर्जरी लेके कुछ बात कहूँगा। आज तक मैंने 30 से ज़्यादा एवेक ब्रेन सर्जरी कर चुका हूँ ट्यूमर के लिए, ब्रेन ट्यूमर के लिए। एवेक ब्रेन सर्जरी मतलब मरीज जब ऑपरेशन होता है, ब्रेन का ऑपरेशन, ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हो रहा है, वो बेहोश नहीं है, वो पूरा होश में है। वैसे हम लोग जब ब्रेन का ऑपरेशन करते हैं, मरीज को जनरल एनेस्थीसिया करके या बेहोश करके ऑपरेशन करते हैं, लेकिन एवेक ब्रेन सर्जरी में पूरा होश में रहता है मरीज। ये पहले शुरू किया था जनवरी 2012 में। एक 17-18 साल का लड़की आई थी, एक बड़ा ट्यूमर लेके ब्रेन का लेफ्ट साइड में। तो वो लेफ्ट साइड में ऐसे जगह में ट्यूमर था जैसे उसका वहाँ से वो राइट साइड का मूवमेंट कंट्रोल होता था और स्पीच कंट्रोल होता था। ऐसे जगह में ट्यूमर था। तो वो लोग उसका फैमिली को लेकर सारे इंडिया घूमे, मुंबई गए, दिल्ली गए, बेंगलुरु, चेन्नई, सब जगह में गए। और सारे न्यूरोसर्जन ने कहा जो हाँ भाई इसको ऑपरेशन करें तो इसको राइट साइड में पूरा पैरालिसिस हो सकता है और इसका बोलती बिल्कुल बंद हो सकता है, स्पीच एकदम चला जा सकती है। तो वो फैमिली बहुत डर गया। वो मेरे पास आया, बोला जो ये 17-18 साल का लड़की है तो इसका पूरा बोलती बंद हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, बाकी ज़िंदगी में क्या करेगी। तो मैंने सोचा जो इसको अगर जगा के मैं ऑपरेशन करूं, मतलब मरीज को होश में रख के ऑपरेशन करूं, कुछ सॉल्यूशन हो सकता है। तो वैसे ही किया। इस टेक्निक को एवेक ब्रेन सर्जरी कहते हैं। ऑपरेशन का टाइम वो लड़की बातें कर रही थी, हाथ पैर हिला रही थी, तो रिकवरी बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद वो स्टडी एजुकेशन कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन किया, बल्कि शादी भी हो चुकी है। तो उसके बाद तो बहुत सारे ऑपरेशन, ऐसे ऑपरेशन कर चुका हूँ मैं। बांग्लादेश में पहले जो एवेक ब्रेन सर्जरी ट्यूमर के लिए मैंने किया, उसके बाद कई सारे ऑपरेशन, इस टाइप का ऑपरेशन मैंने किया इधर। तो एक सवाल उठ सकता है, ये एवेक सर्जरी जितना कुछ मतलब प्रॉब्लम करके एक जगह के ऑपरेशन करना, ब्रेन ऑपरेशन करना बहुत हार्ड वर्क की बात है, बहुत प्रॉब्लम की बात है। तो ये क्यों हम करना चाहते हैं, कोई वजह तो होगा। ये समझने के लिए हमको ब्रेन का फंक्शन में पहले फंक्शन समझना पड़ेगा। ब्रेन का अलग अलग हिस्सा अलग अलग काम करते हैं। जैसे एक एरिया होता है मोटर एरिया, उससे हाथ पैर का मूवमेंट कंट्रोल होता है। एक एरिया है स्पीच एरिया, वहां से स्पीच मतलब हमारा जो हम जो बातें करते हैं वो कंट्रोल होता है। हम बातें जो समझ रहा है ये भी कंट्रोल होता है। तो ये जो जगह है इसको इलोक्वेंट एरिया कहते हैं। ट्यूमर इसी जगह में रहे तो प्रॉब्लम क्या होता है, मान लीजिए हम ऑपरेशन कर रहे हैं, कभी कभार होता है क्या, ट्यूमर और नॉर्मल ब्रेन का फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है, खास करके जहां ट्यूमर और नॉर्मल ब्रेन का जंक्शन होता है। तो वो ऑपरेशन करते करते हमें कभी कभी पता नहीं चलता है जो ये ट्यूमर है या नॉर्मल ब्रेन है। मान लीजिए थोड़ा सा नॉर्मल ब्रेन डैमेज हो गया तो पेशेंट उठेगा जनरल एनेस्थीसिया से, देखेगा जो एक साइड पैरालिसिस हो चुका है या स्पीच बंद हो चुका है। ये बचाने के लिए अगर हम मरीज को होश में रखें ऑपरेशन के टाइम, हमको साथ साथ पता चल जाएगा जो क्या प्रॉब्लम कुछ हो रहा है कि नहीं। जैसे ही हम वो नॉर्मल ब्रेन का वो सेंसिटिव जगह के नज़दीक आ जाएंगे, वो थोड़ा सा छेड़छाड़ होगा, पेशेंट को पता चल जाएगा जो क्या हो रहा है। उसका बात लड़खड़ाएगा या हाथ पैर में झंझनाहट होगा, हाथ पैर में कमजोरी आ जाएगा, ये सब हो सकता है। तो जैसे ही ऐसे होगा हमको पता चल जाता है जो हाँ भाई ये खतरे की बात है, अभी रुक जाओ, तो हम रुक जाते हैं। तो ये अगर ऐसे करें तो मैक्सिमम ट्यूमर हम निकाल सकते हैं सेफली। तो इससे पहले जो होमवर्क काफी करना पड़ता है, पेशेंट को समझाना पड़ता है, काउंसलिंग कहते हैं हम लोग। पेशेंट को अच्छी तरह समझाना है जो क्या क्या होगा,
उनको क्या क्या करना है, ये समझाना है। जो भाई आपको ऑपरेशन करने की बातें करना है, जो जो पूछा जाएगा वो सही जवाब देना है। 1 से 100 तक गिनती करना पड़ेगा, हाथ पैर हिलाना पड़ेगा, कुछ पेपर दिया जाएगा पढ़ने के लिए, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यानी कि हमको पता चले जो उसका फंक्शन सही सलामत है। तो मेरा पास तो ऑपरेशन के ऐसा बहुत सारे वीडियोस है, मतलब मेरा ही ऑपरेशन किया हुआ वीडियोस है, उसको मैं दिखाता हूँ पेशेंट को, जो ऐसे होने वाला है। लोग समझते हैं जो ऑपरेशन का वीडियो देखेगा तो पेशेंट डर जाएगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। पेशेंट बहुत अच्छा कोऑपरेट करता है। मैं 12 साल का लड़की को भी ऑपरेशन किया, 80 साल का आदमी को भी ऑपरेशन किया है। ये इतना एज रेंज है, तो ये बहुत सेफ ऑपरेशन है। ऐसा नहीं है जो ये ऑपरेशन करेगा तो पैरालिसिस कभी होगा ही नहीं, हो सकता है, लेकिन चांसेस बहुत बहुत कम हो जाता है जनरल एनेस्थीसिया के कंपैरिजन में। नमस्कार। Are you okay? Count again 1 to 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, very good. पढ़ाई कहाँ तक किया तुम? बीटेक बीटेक किया? कौन सा कंपनी में काम करते हो? सिस्टम 5 बीटेक कहाँ से किया? हाँ? उम्मीद है हमारी ये नई पेशकश आपको अच्छी लगी होगी। हमारी कोशिश ये है कि हम लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को इसी तरह आपके सामने लेकर आते रहें और कोशिश करें कि हमारे प्लेटफॉर्म से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको कुछ नॉलेज मिले, कुछ उनको ऐसा पता चले जो उन्होंने आज से पहले कभी कहीं देखा ना हो, या आमतौर पर जो न्यूज़ चैनल्स पे अवेलेबल नहीं होता, वो हमारी कोशिश है आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पर दिखाने की। आगे भी इस तरह की कोशिशें होती रहेंगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ।